फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से, बिहारी जी का बुलावा आ गया है तो हम लोग फिर से जा रहे हैं बिहारी जी मंदिर। मथुरा आ गए हम लोग, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। और आज रुद्र का मतलब हम लोग बिहारी जी तो जाते ही जाते हैं, उसके बाद जो हम लोग नहीं गए हैं मंदिर, आज हम लोग वो वाले मंदिर जाने वाले हैं। तो रुद्र, हम कौन कौन से मंदिर जाने वाले हैं? एक तो कंसकिला, बंसी चोर, और रुद्र ने YouTube में वीडियो देख देख के सर्च किया है इसको कहाँ कहाँ जाना है। तो हम लोग, एक कंसलीला मंदिर है कोई, और एक है बंसी चोर मंदिर, और जन्म के 4 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकल दिए। आप लोग देख रहे हैं मेरी सोसाइटी में पूरी तरीके से। तो फिर जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वॉकिंग के लिए निकले हुए हैं। और हम आ गए हैं एक्सप्रेस वे में। ये हमारी अचानक प्लानिंग थी, मतलब प्लानिंग क्या, वही होता है जब भगवान बुलाते हैं तभी हम लोग जाते हैं। तो वही है, रात में हम लोग अच्छे खासे लेटने जा रहे थे और डिसाइड हुआ कि सुबह के 4 बजे निकलना है, तो हम लोग निकल दिए। और ये देखो, मतलब अच्छा खासा फॉग होने लगा है नवंबर के महीने में। मतलब जब हम लोग रोड में थे इस तरह से इतनी धुंध छाई हुई थी। और रुद्र क्योंकि लेट सोया था और जल्दी जग गया था, तो ये तो सो रहा है। अच्छा, अभी इसको सोने देंगे क्योंकि हम आगे जब रुकेंगे तो फिर उसको जगा लेंगे। क्योंकि हम लोग बस नहा के निकले हैं घर से, हमने चाय वगैरह भी नहीं पी है और मुझे चाय ज़रूर चाहिए। सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए। आइसक्रीम बेच रहे हो? कौन सा चाहिए? कितने का है? कितने का? 5 रुपए का है। भागो, बर्बाद हो जाएगा, आ जाओ। तो रुद्र को यहाँ पर आइसक्रीम का काउंटर खाली मिल गया, यहाँ पर कोई नहीं था, तो उनकी मस्ती चालू हो गई। वो यहाँ पर जाके आइसक्रीम बेचने लगे। मैं आइसक्रीम वाला भैया हूँ। तो अपनी चाय आ गई है और हम लोग चाय पी के निकलेंगे। लेकिन इतनी महंगी चाय थी और हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। पी लिए। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मथुरा। तो अब हम लोग आ गए हैं वृंदावन। और आप लोग देख रहे हो अभी भी धूप सही से नहीं निकली है। जब धूप मतलब सनराइज़ हुआ था, मैंने उसका भी फोटो लिया हुआ है वीडियो। अभी भी धूप नहीं निकली, हम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए। और इतनी जल्दी पहुंचने के बाद भी अगर आप देखेंगे ना, तब भी पहला नंबर या दूसरा नंबर नहीं, अच्छी खासी भीड़ में दब के ही जाना है मुझे। और यहाँ पर ये जो गोवर्धन की परिक्रमा वाले लोग हैं, ये मतलब शुरू हो गए हैं। सुबह के नंगे पैर थे, बहुत सारे लोग तो लेट लेट के भी परिक्रमा कर रहे थे। और अब देखिए सूरज निकल आया है। तो वही बोल रही हूँ कि मैं चाहे जितनी जल्दी हम लोग निकले, भीड़ इतनी ही मिलनी है, भीड़ में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए। मैंने प्रसाद भी चढ़ा ली। वो बात अलग है कि धक्के बराबर थे। तो दर्शन तो हो गए हैं। अंदर वीडियो बनाना मना था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बना लिया है। अब थोड़ा सा ये फ़ोटोग्राफी में वैन लग गया है, नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो सोचा थोड़ा सा दान पुण्य भी हो जाए। तो ये लोग क्यों मतलब बोल रहे थे कि केले चाहिए, तो अच्छा है, पैसे देने से अच्छा मुझे लगता है खाने की चीज़ें दे दो। तो यहाँ पर मैंने इनको केले बांट दिए हैं। और हम लोग जा रहे हैं अब राधा वल्लभ मंदिर। मतलब हम लोग कभी नहीं गए हैं, सुना था, तो मम्मी बोली थी कि पास में ही है, होके आना। तो इस बार हम लोग ज़रूर जाएंगे। इस बार वो चीज़ उधर उस मंदिर में जाएंगे जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं। तो सुबह का टाइम है, ठंड है, तो मैंने लॉन्ग स्वेटर डाला हुआ था। अच्छी खासी ठंड थी, उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। तो हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर। हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे कोई मंदिर, मतलब जन्मभूमि सोचा है और बिरला मंदिर सोचा है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। और इस बार हम लोग गोकुल भी घूमेंगे। हाँ, राधा वल्लभ मंदिर में भी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने अंदर से इसकी भी रिकॉर्डिंग ले ली। भगवान जी की फ़ोटो शायद मैं साफ़ नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वो लोग बराबर से चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। अगर हो सकता है तो कोशिश तो की थी मैंने कि ले लूँ जाके। तो वहाँ पर बस थोड़ी सी भगवान जी की झलकी दिखाई दी होगी आपको, बस इससे ज़्यादा मतलब कर पाना। फिर ये सामने अंकल भी आ रहे थे बराबर, ये जूम करके मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। और बहुत मुश्किल है क्योंकि अब हर जगह पे कैमरा बैन कर दिया गया है।
अच्छा भी है क्योंकि कैमरे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लोग बहुत टाइम तक टिकते थे। तो अब वो चीज़ पे रोक लगा दी गई है, बराबर गुस्सा चिल्लाते हैं वो लोग। यहाँ पर रुके हैं, हम लोग कुछ खाएंगे। क्या खाएंगे ऋतु? और हम लोग खाएंगे चीला क्योंकि भूख लगी है, इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो अपना आ गया है मूंग की दाल का चीला। ये एक खा लो, पूरा दिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसा कि हमेशा मैं दर्शन करने के बाद ही खाती हूँ, तो हमारे दर्शन हो गए हैं अब, क्योंकि पूरा दिन है। मेन है बिहारी जी के दर्शन, तो वो मैं करने के बाद ही खाती हूँ। और अब हम लोग आ गए हैं बिरला मंदिर। इसके साथ में ही है गीता मंदिर कुछ करके, वो बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार, भगवत गीता मंदिर जी। ये मंदिर जन्मभूमि से पहले पड़ा हुआ था रास्ते में, तो हम लोग यहाँ पर भी गए थे। और ये मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से जाने का मन भी नहीं हो रहा था। पीछे साइड में गार्डन है, तो ऐसे लग रहा था कि यार कोई मैट वगैरह लाए होते तो हम इधर ही बिछा के लेट गए होते। पूरा जो भगवत गीता के मतलब पात्र हैं उनके ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। उसका रथ है और भगवान भी हैं, सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। तो रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्र मेरा है, थोड़ा पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता है। वही ये सब यूट्यूब में ढूंढता रहता है कि मम्मी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो अभी भी बहुत कुछ बचा है। तो ये इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ थी। ये था मंदिर के साइड में, पूरा आगे पीछे बीच बीच में मंदिर था और पूरा ऐसे गार्डन था। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी इसके पीछे है। तो बस देखो, आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। एक तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सबसे अच्छी बात तो यही थी कि यहाँ पर भीड़ नहीं थी। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर हम बैठे भी थे, और ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि हमें और भी जाना था। क्योंकि लगभग सारे मंदिर 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो हमें 12 बजे से पहले ही मंदिर जाने थे। हमें गोकुल जाना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल दिए फिर। बहुत से लोग थे जो इस तरह से भी परिक्रमा कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। पूरा मतलब इनके साथ पूरी एक टीम थी और बहुत बड़े से लड्डू गोपाल थे इनके साथ में। तो अब हम लोग आ गए हैं गोकुल। गोकुल ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण जी का लालन पालन हुआ था। मतलब जो पंडित जी हमें मिले थे उन्होंने बताया था कि चारों धाम बार बार और गोकुल बस एक बार। इस मिट्टी का भोग आज भी ठाकुर जी को लगता है। मतलब कहते हैं यहाँ की मिट्टी में भी भगवान है। पिता की जय, नंद के लाला की जय, राधे 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 राधे। हंसिए थोड़ा। क्या है कि यहाँ जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। नंद बाबा के यहाँ जो आया वो सबको ही हंसा, इसलिए हंसते हैं। यहाँ हंसना ही सर्वोपरि है, हंस के ही भगवान के दर्शन किया जाता है। आइए, कहाँ से आए भाई? तो ये है गोकुल की रंगीली गली। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इधर की जो मेन होली है, लठमार होली, वो यहीं से उठती है। पंडित जी बोल रहे थे होली मेन इधर का ही त्यौहार है, बाकी बाद में सब जगह होने लगा है। मतलब होली का मेन महत्व यहीं है। तो ये वो मंदिर है जहाँ पर शायद 115 किलो सोने का पालना है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मैं जब वीडियो बना रही थी तो पंडित जी ने मुझे डांट दिया था, डांट पड़ गई थी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बनाया है, अगर आप लोग ध्यान दे पाओ तो। मेन यहाँ पर बस वो पालना झुलाने की ही रस्म है, वो उसी का महत्व है। कि अब इसके अंदर आप लोग फोकस करना कि नीचे में एक छोटा सा पालना है। देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ और सामने वो पर्दा पड़ा हुआ है, वहाँ पर भगवान जी हैं। और ये देखिए, ये छोटा सा पालना अगर आपको दिखाया है ना, ये पालना। अब हम लोग आ गए हैं बलदेव निकुंज। ये पास में ही मंदिर था उनके। और इसमें उनकी पत्नी के साथ में मूर्ति है, काफ़ी बड़ी सी मूर्ति है, आप लोग देखना। तो उसमें क्या है ना कि ये मूर्ति किसी ने बनवाई नहीं है, वो खुद से निकली हुई मूर्ति है यहाँ पर। तो बस ये मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन अंदर की लाइटिंग वगैरह आप लोग देख रहे हो, शायद दिवाली की वजह से हो, पता नहीं। मैं पहली बार आई हुई थी। और यहाँ पर ये है बलदेव जी और उनकी पत्नी की मूर्ति। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग गोकुल से वापस आ गए हैं।
गोकुल में हम लोग 2 मंदिर में गए थे। उधर पे अंदर मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी। जितना थोड़ा बहुत मैंने किया है वो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस ग्रेटर नोएडा अपने घर, क्योंकि सुबह हम लोग 4 बजे के निकले हुए थे, तो ऑलमोस्ट 4-5 मंदिर हम लोग होके आए हैं। तो बस आज का यहीं तक था, मतलब इतना ही घूम सकते हैं एक दिन में। बाकी फिर नेक्स्ट व्लॉग में जब दोबारा भी तो आने के लिए चाहिए ना, क्योंकि हमने जो गाइड किया था वो जो हमें गोकुल घुमाने ले गए थे भैया, वो बोल रहे थे कि अगर पूरा गोकुल, बरसाना, वृंदावन ये सब घूमना है तो कम से कम 1 महीना चाहिए, इतने मंदिर हैं वहाँ पर। तो मैं हर बार जाके 3-4 मंदिर कवर करने वाली हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। हम लोग यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो खा के बस निकलेंगे। और पूरी रात मतलब वही होता है कि हम लोग लेट सोते हैं, तो उठ भी जल्दी गए थे, नींद भी बहुत आ रही है, तो हम लोग यहाँ से खा पी के घर जाएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।